ऊंची जगह स्थान दिया, अपने श्रेष्ठ जगह स्थान दिया, गंगा के निकट स्थान दिया, ताकि चंद्रमा भी दूषित ना रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि भक्तजन जब भगवान भूतनाथ, भोलेश्वर, महादेव, महाकालेश्वर, रामेश्वर, जंगलेश्वर को कोई भक्त प्रणाम करता है तो चंद्रमा को अलग से प्रणाम नहीं करना पड़ता, उसी प्रणाम में वो चंद्रमा भी प्रणम्य हो जाता है, आदरणीय हो जाता है, सम्मानीय हो जाता है। यमासितो ही वक्रो अपि, टेढ़े व्यक्ति को कौन पूछता है? कोई नहीं। टेढ़े व्यक्ति की पूजा कौन करता है? कोई नहीं। लेकिन वो टेढ़ा चंद्रमा जब शिव के मस्तक में गया तो पूजित होने लगा। कोई मिठाई का डिब्बा, मिठाई से भरा हुआ, मिष्ठान से भरा हुआ, जब महादेव के निकट रखा जाता है तो लड्डू तो भगवान पे चढ़ता ही है। वो लड्डू जिस पॉलिथीन में आया होता है, जिस डिब्बे में आया होता है, उसे भी भगवान के निकट पहुंचने का अवसर मिल जाता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर को प्रणाम करते हैं ऋषि जन, और भवानी को श्रद्धा कहते हैं, और विश्वास शिव का नाम है। शिव का भक्त आंख बंद करके विश्वसनीय होता है। जो शिव का भक्त है, जो महादेव का भक्त है, उसमें आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि विश्वास का नाम ही महादेव है। ऐसे भगवान शिव की कृपा हम सब के ऊपर बरस रही है। आप बसे वीराने में, आप तो जंगल में बसे हैं, बाकी सभी को भगवान महादेव ने सुंदर घर दिए, व्यवस्थाएं दी। ऐसे भगवान शिव को प्रणाम करते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए जंगलेश्वर महादेव की जय। यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण सर्वरात् फलम निश्चलम भवेत्। हम कथा के किसी प्रसंग में पहुंचे, उसके पहले महात्म को समझें। महात्म की कथा ये कहती है कि सभी दानों और सभी यज्ञों, आप जो भी दान करते हैं और जो भी यज्ञ करते हैं, यज्ञ का मतलब श्रेष्ठ कर्म, ज्ञान यज्ञ, दान यज्ञ, भक्ति यज्ञ, ये जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं और निरंतर करते रहेंगे, और ये कर्म किस लिए करते हैं? ताकि भगवान प्रसन्न हो जाएं और अपने निकट बैठा लें अपने निकट। तो इन सब कर्मों को करने के बाद जो फल प्राप्त होता है
वो महादेव की कथा श्रवण करने के बाद प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण के अतिरिक्त मनुष्य को कुछ और सुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर शिव की महिमा सुन ली, शिव को प्रणाम कर लिया, तो फिर अलग से किसी और को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीयम शंभु ऋणी भवेत्। एक बार कोई मन से महादेव कह दे और एक बार महादेव कहने से मन से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, और दूसरी बार कोई महादेव कह दे, शंभु कह दे, तो द्वितीयम शंभु ऋणी भवेत्। दो बार महादेव महादेव कह दिया जाए, एक बार में तो वो सभी प्रकार के पापों को दूर कर देते हैं, और दूसरी बार महादेव कहने से वो ऋणी हो जाते हैं, महादेव कहने वाले के। ऐसा शास्त्र कहता है, विद्वान लोग कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मन में ये भाव आ जाए कि हमने भगवान को ऋणी कर दिया ना। मतलब ये है कि महादेव महादेव कहने से फिर कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं हो जाती। एको जरा मरा स्याद्वे पिबन्ते वामृतं पुमान् शंभो कथा मृतं कुर्यात् कुल मेवाज राम रम। अमृत पान करने से जो अमृत पिएगा, जो अमृत का पान करेगा, वही अमर होगा। लेकिन जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, पावन कथा को हृदय में धारण करता है, उसका भैया पूरा का पूरा परिवार अजर और अमर हो जाता है। कितनी कथा सुननी चाहिए, कितना चिंतन करना चाहिए। एक बात और, कितनी बार शिव पुराण कथा सुननी चाहिए? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार? तो व्यास जी कहते हैं, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतच्छिव पुराणस्य कथा परम पावनी। सदा सेव्या सदा सेव्या। सदा का मतलब हमेशा, नित्य, निरंतर, जब भी मौका मिले हमें समय को बिना किसी व्यर्थ की बातों में गंवाते हुए शिव पुराण की कथा को हमेशा हमेशा श्रवण करना चाहिए। और अब कई बार मन में भाव आता है, तो फिर क्या भागवत कथा को क्या करें? उसको श्रवण ना करें? वो भी श्रवण करना है, शिव पुराण भी सुननी है, भागवत भी सुननी है। और कथा के नाम पर कहीं पर भी कथा से संबंधित, सत्संग से संबंधित कुछ भी हो रहा है, तो भैया हमें सुनना है। हमें किसी प्रकार का मन में भेद नहीं रखना है कि शिव कोई और है, राम कोई और है। हरि और हर, हरि कहते हैं विष्णु को और हर कहते हैं महादेव को। दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर किंचित मात्र का नहीं है। इसलिए शिव की शरण में पहुंचो तो भैया लाभ है, हरि की शरण में पहुंचो तो भी लाभ है। लाभ उसी समय व्यक्ति के पास है जिस समय वो हरि की शरण में चला गया। हानि का तो सवाल ही नहीं होता।
हरि हर हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न एकम है न वो कम है। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है। में दोनों रहते हैं, न एकम है न वो कम है।
लत हैं, दोनों नागों से खेलत हैं। न ये कम है न वो कम है। हरि हरि एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। इन्हें कहते उमापति है, उन्हें कहते रमापति है। इन्हें कहते उमापति, उन्हें कहते रमापति। दोनों नारी के वश में है, दोनों नारी के वश में है। न ये कम है न वो कम है। हर एक ने दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। नित्यं स्यु पुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव वा स्वमुखेन पठेत भक्त्या यदि चेत परमां गतिम्। जिसे परम गति की चाह है, जिसको ये चाह है कि हमें परम गति का मतलब भगवान के चरणों में बैठने का मौका मिले, ऐसे व्यक्ति को नित्य शिव पुराण का एक श्लोक, आधा श्लोक का पाठ अवश्य करना चाहिए। एक श्लोक का तो नित्य व्यक्ति को पाठ करना ही चाहिए। अगर आप नित्य किया करते हैं, नित्य भगवान का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो कोई ना कोई मंत्र आप पढ़ेंगे ही। और उन मंत्रों में वो चाहे शिव का हो, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे गणपति का हो, चाहे सूर्य का हो, अगर किसी के भी मंत्र का आप सहारा लेते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उस मंत्र के माध्यम से देवता की स्तुति करते हैं, तो भैया उस थोड़ी सी स्तुति से ही परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। आप कल्पना करिए, जिन महादेव के मस्तक में, सर में स्वयं गंगा विराजित हैं, उनको हम एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो क्या उसमें कोई परिवर्तन आएगा क्या? जिनके सर में स्वयं गंगा बैठी है, उन्हें एक लोटा जल, क्या एक बाल्टी भी जल डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन फिर भी ऐसा आजकल के विद्वान लोग कहते हैं, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। अपने निकटतम किसी भी महादेव के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाया जा रहा है तो बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि ठंडियों के मौसम में, सर्दी के मौसम में कौन स्नान करे और कौन एक लोटा जल चढ़ाए भगवान महादेव को? तो भैया एक लोटा जल भी अगर महादेव को नित्य चढ़ाया जाए तो सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक से अधिक
भगवान के कीर्तन मनन चिंतन पठन पाठन पे व्यक्ति को लगे रहना चाहिए। शिवस हृदय विष्णु, विष्णु हृदय शिव। शिव के हृदय में विष्णु बैठे हैं और विष्णु के हृदय में शिव बैठे हैं। शिव जब किसी से प्रेम करते हैं, किसी से भी, तो उसके रूप रंग गंध सुगंध मकरंद उसकी व्यवस्थाओं को नहीं देखते, उसके पद को नहीं देखते, फिर सब प्रकार से उसके प्रति उसका किस प्रकार से कल्याण हो, ऐसा शिव के मन में भावना बनी रहती है। और महादेव कल्याण ही करते हैं। जो जो भक्त महादेव की शरण में गया, महादेव के निकट गया, वो आज तक उनके द्वार से कभी खाली वापस नहीं आया। ऐसा प्रत्येक उस व्यक्ति को विश्वास है जो महादेव की शरण में एक बार गया। कई बार लोग कह देते हैं कि वो हम कई सालों से महादेव के मंदिर जा रहे हैं, भगवान हमारी बात नहीं सुनता। भैया वो सुनता है, इसमें संदेह नहीं है। चींटी के पग नूपुर बाजे, ऊपर वाला सुनता है। अगर चींटी के पैर में भी कोई कंगन बांधे, पैर में भी घुंघरू बांधे, जल निकालने के लिए गड्ढा खोदा, अब मालूम पड़ा 50 फुट तक खोद डाला, जल नहीं निकला, तो दूसरी जगह गड्ढा खोदने लगते हैं कि शायद यहां जल निकल आए। फिर 50 फुट खोदा, फिर तीसरी जगह फिर 50 फुट खोदा, लेकिन वो 3 जगह 50-50 फुट ना खोद करके एक जगह ही 100 फुट खोद देते तो पानी उन्हें प्राप्त हो जाता। आज इन महादेव का नाम है तो वहां पे दौड़े चले जा रहे हैं। कल मालूम पड़ा कि वो हनुमान जी महाराज के यहां तो बिल्कुल कोई भी चला जाए सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो व्यक्ति फिर वहां दौड़ करके चला जाता है। अब मालूम पड़े उस पीपल के पेड़ में धागा बांधने से ये लाभ होगा, तो व्यक्ति फिर वहां दौड़ करके चला जाता है। फिर टीवी में मोबाइल के माध्यम से कोई नाम सुन लेता है धाम का, तो वहां व्यक्ति जाने का पूरा प्रयास करता है। और थोड़े थोड़े प्रयास प्रत्येक जगह करता रहता है। परिणाम ये होता है कि जब उधर से परिणाम मिलना होता है तब तक वो रास्ता छोड़ देता है। भाई किसी के द्वार में रोज कोई व्यक्ति कुछ न कुछ मांगने जा रहा है, 4 दिन उसने नहीं दिया, तो 5वें दिन ये होता है इसके यहाँ नहीं मांगेंगे, किसी और के यहाँ मांगेंगे। और मालूम पड़े 4 दिन मांगते मांगते उसका मन परिवर्तित हो गया। उसने सोचा कि आज अगर 5वें दिन ये मांगने वाला आएगा तो मैं इसको मन मुताबिक उपहार दूंगा, और 5वें दिन आप गए नहीं। देने वाले का तो मन था, लेकिन हम गए नहीं, आप गए नहीं, तो वहां से बैरंग वापस आ गए, खाली हाथ आ गए। तो पूजा पाठ, स्तवन, चिंतन, मनन, भजन, कीर्तन प्रत्येक व्यक्ति का करना है, प्रत्येक देव का करना है, सब जगह मस्तक झुकाना है। लेकिन श्रद्धा एक जगह पूरी लुटानी है, विश्वास एक जगह पूरा लुटाना है। और श्रद्धा का मतलब ही है माता
गौरी और विश्वास का मतलब यह है कि भगवान भूतनाथ भोलेनाथ। सूत सूत महाभाग धन्यस्तम परमार्थवित् अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हिनः। शौनक जी बोले, हे महाभाग, आप धन्य हैं जो आप परमार्थ के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को एक बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। कौन सी दिव्य कथा? शिव महापुराण की। देखिए, कोई भी कथा जब प्रारंभ होती है तो प्रारंभ में कथा का महत्व होता है। महत्व का मतलब होता है कथा के प्रति विश्वास। अरे किसी से कहो भैया कथा सुनने चलो, वो कह दे सुनने से क्या फायदा होगा, तो वो फायदा ही महत्व है। किरात नगर एक था और उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिस ब्राह्मण का नाम देवराज था। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुखा। किरात नगर में एक ब्राह्मण था, अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। विमुख का मतलब वैदिक धर्म वो जानता ही नहीं था। संध्या, वंदन, स्नान, इन सब चीजों से तो भैया बहुत दूर था। और जिस कार्य में लगा था उस कार्य का नाम था वैश्य वृत्ति परायण। वैश्य वृत्ति में निरंतर लगा रहता था। और जो व्यक्ति उस ब्राह्मण पे विश्वास करते थे, वो ब्राह्मण उसको केवल ठगता था। ठगने के अलावा कोई काम नहीं था। सनातन धर्म की विशेष विशेषता है कि किसी ब्राह्मण ने अगर कोई अपराध भी किया है तो शास्त्र ने उसके अपराध को छिपाया नहीं है, विद्वानों ने उसके अपराध को प्रकाशित किया है और प्रकाशित करके बाकी लोगों को सचेत किया है कि अगर ये भ्रष्ट प्रतीक हो सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको दंड नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन किसी कारण से हमें भ्रष्ट प्रतीक नहीं होना है। वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण था। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, इन सबको और जो भी मिल जाता, जैसे भी मिल जाता, लूटने का प्रयास करता। किस प्रकार से लूटा जाए ये निरंतर उसका कृत्य था, कार्य था। थोड़ा भी पुण्य का कर्म नहीं करता था। एक दय तड़ागे सा स्ना तुम या तो महीसुरा वैश्याम शोभावती नाम दृष्टवा तत्रा दिविहला। एक दिन वो ब्राह्मण एक तालाब के किनारे नहाने गया। अब तालाब के किनारे नहाने गया वो, वहीं पर उसने एक शोभावती नाम की वैश्या को स्नान करते हुए देखा। स्वभाव से ब्राह्मण था तो आंखें एक तरफ हो गईं, लेकिन फिर देखता रहा और देखते देखते दैव योग से उस पे मोहित हो गया और उसे अपने घर ले आया।
दोनों विवाहित थे। देखिए, जो शोभावती थी वो विवाहित थी, उसके तो कई पति थे। ये भी विवाहित था जो ब्राह्मण था। उसको तो उसका तो वो तो किसी को भी अपना पति बना लेती थी। उसने इस ब्राह्मण को पति बना लिया। जब तक शरीर दिव्य रहा तब तक तो किसी प्रकार की समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे ही शरीर क्षीण हुआ, शरीर की दिव्यता गई, शरीर शांत हुआ, और वो जो शोभावती नाम की वेश्या थी, एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते झूसी नगर में पहुंच गई। ये झूसी कहां पड़ता है? प्रयाग में। जब आप इलाहाबाद में गंगा स्नान करने जाएंगे तो वहां पर स्थान पड़ता है झूसी, गंगा के निकट जहां पर संगम है। वहीं पर वो पहुंची और वहीं पर एक विद्वान ब्राह्मण शिव पुराण की कथा श्रवण करा रहे थे। जीवन भर दुष्कृत्य किया था, अपकर्म किया था, वो कृत्य किया जो ठीक नहीं था, लेकिन मृत्यु के समय महादेव की कथा क्या सुनी, और शिव की कथा सुनने का परिणाम कि मृत्यु के बाद उसको शिवधाम जाने का मौका मिला। या यूं समझिए, वो शिव के धाम में चली गई, भगवान के धाम में चली गई, महादेव के धाम में चली गई। और महादेव के धाम में क्यों पहुंची? क्योंकि उसने मृत्यु के समय भगवान की रसमयी कथा का आस्वादन किया था। तो भैया, कोई भी व्यक्ति हो जो पूरे मन से, पूरे भाव से, पूरे बुद्धि विवेक से परमात्मा की कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें किंचित मात्र का संदेह नहीं है। शोभावती से एक शुभ कार्य हुआ मृत्यु के समय कि शिव पुराण कथा सुनने का उसे लाभ प्राप्त हुआ। और उसने क्या किया? जब उसे शिव पुराण कथा सुनने का लाभ प्राप्त हुआ तो उसने फिर मन से शिव पुराण की कथा सुनी, पूरा मन से जितना वो सुन सकती थी। और शिव की कथा सुनते सुनते वो शिव के धाम में चली गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया, शिव की ऐसी महिमा है। भैया, ये सृष्टि शिव ही चला रहे हैं। शिव पुराण की कथा कहती है कि इस सृष्टि को रचने वाला, इसका कर्ता धर्ता जो कोई भी है वो महादेव है। हम लोग भी भगवान का गीत गुनगुनाते हैं और कथा में आगे बढ़ते हैं। बड़ा मार्मिक भजन है और संदेश देने वाला भजन है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो
सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर आना, तय कर लिया लौट के फिर आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर लिया लौट के फिर आना। जो भेजने जो भेजने जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, 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 शमाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को
वो जिस प्रभु में वही